मैं आज भी रोज वॉक करता हूँ, योगा करता हूँ और घर पर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता हूँ। सिर्फ इसीलिए नहीं कि वेट लॉस हो, बल्कि इसीलिए कि मैं हेल्दी, एक्टिव और मेंटली शार्प रहूँ। लेकिन जब मैंने फास्टिंग स्टार्ट किया, मेरे बहुत सारे दोस्तों ने बोला, भाई ऐसा मत कर यार, मसल लॉस हो जाएगा। पहले मैं डर गया, लगा कहीं जो मैं इतने टाइम से मेहनत कर रहा हूँ वो फास्टिंग से बर्बाद ना हो जाए। लेकिन जब मैं खुद फास्टिंग को डीपली समझा और ट्राई किया, मेरा पूरा माइंडसेट हिल गया। इस वीडियो में मैं वही सच बताने वाला हूं जो आपको फिटनेस इंडस्ट्री कभी नहीं बताएगी। मैं पिछले 4 साल से हर मंडे को 24 आवर्स का फास्ट करता हूं एंड इट हैज कंप्लीटली चेंज्ड माय लाइफ। Hey, I am Harshankar. I help people like you transform their health, mindset and body without fat diets, without gym memberships and without wasting time. अगर आप मोस्ट नेचुरल एंड सस्टेनेबल वे में फैट लॉस करना चाहते हो, देन यू कैन बुक 1-to-1 अपॉइंटमेंट। द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो साइंस, वो ट्रूथ और वो स्ट्रैटेजी जिससे आप सिर्फ फैट लॉस नहीं करोगे, बल्कि मसल बचाओगे, स्ट्रेंथ बढ़ाओगे और खुद पर ऐसा भरोसा होगा जो आपने कभी महसूस नहीं किया। आप इस बात को समझो, योर बॉडी इज नॉट सम वीक फ्रेजाइल मशीन। ये लाखों सालों की इवोल्यूशन का रिजल्ट है। जब हमारे एंसेस्टर्स शिकार पे जाते थे, कई बार 2-3 दिन तक कुछ नहीं मिलता था। क्या हर बार उनके मसल्स लॉस होते थे? अगर ऐसा होता तो आज हम इंसान ही नहीं होते। द फैक्ट इज, जब आप फास्ट करते हो, आपका बॉडी पहले फैट बर्न करता है, मसल्स नहीं। बिकॉज मसल्स आर फंक्शनल टिश्यूज, वो आपकी सर्वाइवल के लिए जरूरी है। योर बॉडी इजंट स्टूपिड, वो कभी भी मसल्स बर्न नहीं करेगा टू गिव यू एनर्जी अनलेस आप कंप्लीट स्टारवेशन पे हो फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्या आपने कभी सोचा है, अगर आप 10 दिन तक रोज 200 to 250 कैलोरीज खाओगे तो आपके बॉडी में क्या होगा? जर्मनी के एक फेमस क्लिनिक में एक रिसर्च स्टडी हुई जहां लोगों को 10 दिन की मेडिकली सुपरवाइज्ड फास्टिंग करवाई गई। मतलब पूरे दिन सिर्फ 200 to 250 कैलोरीज बस। अब आप सोच रहे होंगे मसल्स तो उड़ ही गए होंगे, राइट? बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल उल्टा हुआ। पार्टिसिपेंट्स का वेट लॉस हुआ, बेली फैट नोटिसेबली कम हुई, लेकिन सबसे शॉकिंग रिजल्ट, ग्रिप स्ट्रेंथ वैसी की वैसी रही, 0 मसल लॉस, और लेग स्ट्रेंथ इट वेंट अप बाय 30%। अब ये कैसे पॉसिबल है? बिकॉज फास्टिंग एक्टिवेट्स योर बॉडीज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, मतलब फाइट और फ्लाइट मोड ऑन। इससे 2 पावरफुल हार्मोन्स बूस्ट होते हैं। पहला नोरेपिनेफ्रिन जो फैट बर्निंग बढ़ाता है, और दूसरा ग्रोथ हार्मोन जो मसल्स को प्रिजर्व और रिपेयर करता है। द बॉटम लाइन इज, जब आप सही तरीके से फास्ट करते हो, आपकी बॉडी मसल्स को बर्न नहीं करती, वो उन्हें स्मार्ट, स्ट्रॉन्ग और एफिशिएंट बना देती है। सो नेक्स्ट टाइम कोई बोले फास्टिंग में मसल लॉस होता है तो उसे ये स्टडी दिखाओ। आप ये भी सुने होंगे कि ज्यादा प्रोटीन खाओ तो ज्यादा मसल्स बनेगा। रॉन्ग, इट्स अ ट्रैप। ज्यादा प्रोटीन खाना मसल्स बनने का सिग्नल नहीं है। रियलिटी चेक करो, 19 में से 18 अमाइनो एसिड्स ग्लूकोज में कन्वर्ट हो सकते हैं। आप 100 ग्राम प्रोटीन खाते हो, उसमें से 60 to 70 ग्राम शुगर में बदलकर फैट में स्टोर हो जाता है। रिजल्ट, ना मसल्स बनती है ना फैट घटता है, उल्टा इंसुलिन स्पाइक हो जाता है। तो फिर मसल्स कैसे बनती है? एक्सरसाइज, टेंशन एंड प्रोग्रेसिव ओवरलोड। अगर प्रोटीन पाउडर ही सब कुछ होता तो जिम जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बस किचन में बैठ के प्रोटीन पियो और मसल्स बन जाता। ऐसा नहीं होता है। द ट्रूथ इज, मसल्स बनाने के लिए खाना नहीं, रेसिस्टेंस चाहिए और ट्रेनिंग चाहिए। अगर आप बॉडी कंपोजिशन एनालाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं और मसल मास कम दिख रहा है तो आपको लग रहा होगा कि ये फास्टिंग की वजह से है, तो सच मानिए आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। क्योंकि जब आप फास्ट करते हो, योर बॉडी रिलीजेस वाटर एंड ग्लाइकोजन डिप्लीट होता है। मशीन्स उसे मसल लॉस समझ लेती है, और जैसे ही आप खाना चालू करते हो, वाटर फिर से रिटेन हो जाता है और मशीन बोलती है वाह, मसल्स वापस आ गई। दिस इजंट साइंस, दिस इज स्टैंड अप कॉमेडी। सो अंडरस्टैंड, अगर आप फास्टिंग ड्यूरेशन में हो और आप मसल मास चेक करो, इफ इट इज शोइंग लो, it is no problem. It is just showing that there has been water which has gone out and body is understanding it as a muscle loss. हमारा शरीर हर दिन लगभग 210 ग्राम्स प्रोटीन को तोड़ता है और फिर से बनाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं प्रोटीन टर्नओवर। यानी कुछ पुराना प्रोटीन ब्रेकडाउन होता है, जैसे डैमेज सेल्स, एंजाइम्स और हार्मोन्स के फॉर्म में, एंड नया प्रोटीन सिंथेसाइज होता है फॉर मसल रिपेयर, इम्यूनिटी एंड एंजाइम्स। इसका मतलब ये नहीं कि आपको 210 ग्राम प्रोटीन खाना है, बल्कि ये दिखाता है कि शरीर कितनी एक्टिव तरीके से प्रोटीन को इस्तेमाल कर रहा है मसल मेंटेनेंस, हीलिंग, ग्रोथ और मेटाबॉलिक फंक्शंस के लिए। द बॉटम लाइन इज, आपका शरीर रोजाना हाई लेवल पे प्रोटीन को मैनेज कर रहा है।
इसीलिए डेली एडिक्वेट प्रोटीन इंटेक बहुत जरूरी है, स्पेशली अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं और मसल्स को मेंटेन रखना चाहते हैं। आपको सिर्फ 30 to 40 ग्राम्स डाइटरी प्रोटीन चाहिए बॉडी रिपेयर के लिए। तो जो लोग 120 to 150 ग्राम्स खा रहे हैं वो मसल्स नहीं बना रहे हैं, वो बॉडी को स्ट्रेस दे रहे हैं। कुछ लोगों को ये भी डाउट होता है कि फास्टिंग से हार्ट मसल्स वीक होती है, तो ऐसा नहीं है। 2024 की इंटरफास्ट MI स्टडी में पोस्ट हार्ट अटैक पेशेंट्स को 2 ग्रुप में बांटा गया, 1 डिड फास्टिंग एंड 1 डिडंट। रिजल्ट, फास्टिंग ग्रुप की हार्ट फंक्शन ज्यादा इंप्रूव हुई। वाई? बिकॉज ऑफ रिड्यूस्ड इन्फ्लामेशन, बेटर हार्मोनल बैलेंस एंड डीप सेलुलर रिपेयर। मतलब यह है कि फास्टिंग सिर्फ मसल्स नहीं बचाती, आपका हार्ट भी हील करती है। अगर आप फास्टिंग से डरते हो तो आप अपने ही बॉडी की इंटेलिजेंस को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। योर बॉडी इज योर बेस्ट फ्रेंड। वो आपको मारना नहीं चाहता, वो आपको हील करना चाहता है। मसल लॉस कब होता है? जब आप इमोबाइल हो जाते हो या फिर बीमार पड़ जाते हो या फिर आप स्टार्व कर रहे हो लंबे टाइम के लिए। फास्टिंग इज नॉट स्टार्विंग, फास्टिंग इज स्ट्रेटेजिक हीलिंग। फास्टिंग इज द अल्टीमेट रीसेट बटन। सही स्ट्रेटजी से नॉट ओनली फास्टिंग हेल्प्स यू इन लूजिंग वेट बट इट ऑल्सो हेल्प्स यू इन मेंटेनिंग योर मसल मास। और दूसरा, अगर आप फास्टिंग ट्राई करोगे यू विल स्टार्ट सीइंग आपका डाइजेशन इंप्रूव हो जाएगा, यू विल स्टार्ट बिकमिंग मोर क्लियर इन योर थॉट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप उन लोगों को शेयर करो जो ये सोचते हैं कि फास्टिंग से मसल लॉस होती है या फिर फास्टिंग से वो वीक फील करने लगेंगे। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।